नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर इंडिया चैनल पर, जहां हम भारत की वीरता, गौरव, नेतृत्व, त्याग और महानता की कहानियों को आपके सामने लाने का संकल्प करते हैं। यहां हम आपको लेकर चलेंगे उस यात्रा पर जहां राष्ट्रीय सुरक्षा में हमारे पराक्रमी वीरों की कहानियां होंगी, उन महान योद्धाओं की गाथाएं जो देश की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें सुरक्षित रखते हैं। परमवीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित योद्धाओं की सच्ची कहानियाँ, जिनकी वीरता और साहस आज भी हमें प्रेरित करती हैं। हम आपको दिखाएंगे उन खेल योद्धाओं की कहानियाँ जिन्होंने विश्व पटल पर भारत का तिरंगा लहराया, जिन्होंने भारत के लिए विश्व कप जीते और हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। एक्सप्लोर इंडिया चैनल पर हम एक्सप्लोर करेंगे बिजनेस आइकन्स की वो कहानियाँ जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में भारतीय व्यापार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी मेहनत, उनकी दूरदर्शिता और उनके संघर्ष की प्रेरणादायक कहानियाँ हर युवा को एक नया मार्ग दिखाएगी। भारत का ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता में भी वो महानता छुपी है जिसने दुनिया को अचंभित किया है। हमारे वैज्ञानिक, आध्यात्मिक गुरु और अन्वेषक जिन्होंने भारत को नई पहचान दी है, उनके योगदान को हम इस चैनल पर एक्सप्लोर करेंगे। और साथ ही हम भारत के राजनीतिक नायकों की गाथाएं भी आपके सामने रखेंगे, जिनके नेतृत्व में देश ने न केवल स्वतंत्रता हासिल की बल्कि एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में कदम बढ़ाया। भारत की प्रगति रियल एस्टेट, एडवांस रेल, रोड एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तथा स्मार्ट सिटी परियोजनाओं से तेज़ी से आगे बढ़ रही है। गुरुग्राम, नोएडा, धुलेरा और बेंगलोर तकनीकी विकास के प्रतीक है। हम इन शहरों की बेस्ट प्रॉपर्टीज़ को भी आपके साथ ना सिर्फ एक्सप्लोर करेंगे बल्कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने में आपकी मदद करेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे भारत के फेमस धार्मिक और टूरिस्ट प्लेसेस को, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंडिया के साथ। दोस्तों, ये कहानी उन 123 जवानों और कंपनी कमांडर की है जो नवंबर 1962 की ठंड में चीन बॉर्डर पर रिजांगला पोस्ट की रक्षा में तैनात थे। लद्दाख के पास -30 डिग्री का टेम्परेचर था। उनके पास बिल्कुल साधारण कपड़े और जूते थे। खाना भी 2 दिन बाद पहुंचता था। कोई इक्विपमेंट उनके पास नहीं थे, भोजन तो था ही नहीं, और लड़ने के लिए हाथ में सिर्फ बंदूक, ना तोप, ना कोई गोला, ना कोई बारूद। अगर उनके पास कुछ था तो वो था उनका जज्बा, उनकी हिम्मत, उनका हौसला और माँ भारती की रक्षा के लिए लिया गया संकल्प। और उसी के वो संकल्प और वो इनकी हिम्मत, हौसला ही था जिसके आगे ना सिर्फ दुश्मन बल्कि हिमालय को भी झुकना पड़ा। 3000 सैनिक थे चीन के। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो आप। 3000 चीनी सैनिक पूरी तैयारी के साथ रिजांगला की चौकी पर कब्जा करने की योजना बनाकर आए थे। उनके पास सब कुछ था। बर्फ़ में पहनने वाले कपड़े उनके पास थे, जूते थे, सभी इक्विपमेंट्स थे, और हथियार, गोला बारूद तो था ही वैसे में। और हमारी सभी पोस्ट, जो दूसरी पोस्ट थी, वो एक एक करके गिरती जा रही थी, और अब बाकी पोस्ट की तरह वहाँ भी कब्जा करने पहुँच गए। हमारी जो आर्टिलरी थी, यानी तोपखाना, वो चाहकर भी उनकी हमारी मदद नहीं कर सकता था इनकी, क्योंकि उसकी पोजीशन कुछ अलग डायरेक्शन में थी। अब ऐसी सिचुएशन में ब्रिगेड कमांडर ने, उस समय के जो सीईओ साहब होंगे, उन्होंने कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी को बुलाया और ये कहा कि मेजर, अगर हम अभी पीछे हट जाते हैं तो कम से कम जिंदा बच जाएंगे, और हो सकता है हम कल फिर से लड़ लें। और मैं तो खैर इस बारे में कमेंट नहीं करूँगा कि रिजांगला पोस्ट उस टाइम कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी हमारी सामरिक दृष्टि से, या क्या था, लेकिन ब्रिगेड हाई कमांड ने मेजर शैतान सिंह को पीछे हटने के लिए ज़रूर सलाह दी थी। और लेकिन उस समय मेजर शैतान सिंह ने पीछे हटने से
बिल्कुल विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और कहा कि साहब मैं एक फ़ौजी हूँ और मेरा धर्म तो सिर्फ लड़ना है, मैदान छोड़कर पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है अपनी टीम के ऊपर कि हम ये युद्ध अवश्य जीतेंगे। और ये कहकर कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह अपने जवानों के पास गए और उनको सारी बात बताई। उन्होंने उन 123 जवानों से कहा कि जवानों, अगर आप चाहो तो आप पीछे हट भी सकते हो, उसमें कहीं भी कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि आप कह सकते हो कि ऊपर से हुक्म आया था इसलिए पीछे हट गए। पता है दोस्तों उन अग्रवाल को वीरों ने क्या बोला था? उन्होंने ये लड़ाई लड़ने के बहुत ही इम्पोर्टेंट और दिल को छू लेने वाले सरल से उन सब ने एक स्वर में युद्ध के मैदान से पीछे हटने से बिल्कुल साफ मना कर दिया और अपने कंपनी कमांडर परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह को आखिरी सांस तक जी जान से लड़ने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि साहब, हम युद्ध के मैदान से बिना लड़े घर नहीं जा सकते और दुश्मन तो वैसे भी हमारी खुराक है जिसकी बाट हम इतने दिनों से देख रहे हैं। अभी तो इन चीनियों को मसलने का वक्त आया है और वैसे भी ये कीड़ी मकोड़ी और सी मिसी खाने वाले चीनी हम दूध, घी, मक्खन और चना बाजरे खाने वालों के पासन भी नहीं है। हम अगर बिना लड़े ही घर चले गए तो गांव में तो बेइज्जती हो ही जाएगी, बालकों के रिश्ते भी नहीं होंगे, माँ मारेगी, माँ बापू नाराज़ हो जाएंगे। तो किसी ने बताया कि साहब, हमारे तो पिताजी भी फ़ौज में हैं, फ़ौज से रिटायर है, और वे तो हमारे ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे, घर में ही कोर्ट मार्शल कर देंगे, क्योंकि उनको भी गांव में मुंह दिखाना है। इसलिए हम आपके सब हुक्म मानेंगे, लेकिन आपको यहाँ अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे साहब। मेजर साहब ने भी उनको आदेश दिया कि उनकी बॉडी किसी वजह से अगर कोई वीर गति को प्राप्त होते हैं तो उनकी बॉडी दुश्मन के हाथ नहीं लगनी चाहिए, और वे अपनी रणनीति बनाकर मजबूती के साथ लीड करने लगे। चाइनीज़ आर्मी तो पूरे इंटेलिजेंस के साथ आई होगी, उनको सारा पता होगा कि यहाँ पे कितने लोग हैं, क्या हथियार है, किस पोजीशन में है, तो उनके पास तो सारी इन्फॉर्मेशन थी, रही होगी उन आई थिंक आई सपोज की। तो इसलिए वो तो एक तरह से ग्रांटेड लेकर आ रहे थे कि यहाँ पे कब्ज़ा कर ही लेंगे, बड़ी आसानी से कर लेंगे। जो दूसरी पोस्ट जीत सकते हैं तो इस पोस्ट को तो वो बहुत आसानी से कब्ज़ा कर ही लेंगे। और हमने भी शांत रहकर उनका वेट किया, और जैसे वो 500 मीटर से 400 आए, 300 आए, 200 आए, मेजर साहब ने अपनी आर्मी को बिल्कुल शांत रहने के लिए कहा। और जब वो नज़दीक आए, जब वो बिल्कुल 30-40 मीटर के पास आए, तो हमारी फ़ौज ने एकजुटता के साथ सब ने मिलकर इकट्ठे होकर इकट्ठे फायर खोल दिया। हमारे एक एक फ़ौजी ने 100 चीनियों को मारा, क्योंकि चीनी सेना तो समझ नहीं पाई कि हो क्या गया। उनके पास इंटेलिजेंस कुछ और थी, वो सोचकर कुछ आए थे, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा अटैक हो जाएगा ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारी फ़ौज के जब हथियार ख़त्म हो गए तो उन्होंने लात घुस्सों के साथ किस तरह से लड़ाई लड़ी होगी। हाथों से लड़े, पाँव से लड़े, लात घुस्सों से लड़े, राइफ़ल की बट से लड़े, बर्फ़ के टुकड़ों के साथ लड़े, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और दुश्मन को सीज़ फायर करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। जब हमारे कुछ जवान बचकर आए, क्योंकि 114 के आसपास तो वहीं पे शहीद हो गए थे, वहीं वीर गति को प्राप्त होकर माँ भारती की गोद में सदा के लिए सो गए थे। लेकिन उसके बावजूद जो लोग बचकर आए ना, उनकी कहानी के ऊपर किसी ने यकीन ही नहीं किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, हाई कमांड ने उनके ऊपर भरोसा ही नहीं, उनके ऊपर किसी को भी यकीन नहीं हो सकता था। उनके गांव वालों ने, उनके घर वालों ने, किसी ने भी यकीन नहीं किया। और लेकिन वो बाद में जब वहाँ
उसको वेरीफाई किया गया, जब वहाँ देखा तो उन्होंने देखा कि तो चीनियों की लाश के ढेर लगे हुए हैं, हज़ारों चीनी सैनिकों की लाश पड़ी हुई है। तब जाकर हमारी हाई कमांड को और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को यकीन हुआ, और 3 महीने के बाद जवानों का दाह संस्कार जिस जगह पर किया गया उसी जगह पर रिजांगला वार मेमोरियल बनाया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीरता की कहानी अवश्य पसंद आई होगी। धन्यवाद।